आप जैसा जानते हैं कि हम सबका एक ही मार्ग है और वो मार्ग है भक्ति मार्ग। और उस भक्ति मार्ग में निरंतर चलना हमारा कार्य है। और उस भक्ति मार्ग में चलने के लिए सदगुरुदेव के द्वारा बतलाया गया मार्ग, सदगुरुदेव के द्वारा बताई गई बातें यदि हम अपने जीवन में उतारते हैं तो निश्चित उस भक्ति पथ पर आगे बढ़ते हुए हमको परमात्मा की प्राप्ति अवश्य होगी। ऐसे ही कुछ बिंदुओं पर हम कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं। वैसे तो जीवन में समस्याएं सबके साथ हैं, सबके साथ जीवन में समस्याएं हैं। किसी की समस्या कैसी है और किसी की समस्या कैसी है, लेकिन उन समस्याओं में कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो हमारे जीवन से ऐसी जुड़ी हुई हैं जैसे हमारे जीवन में हमारी परछाई। और उन समस्याओं से छूटने का केवल और केवल एक साधन है और उस साधन का नाम है हरि चरणों में प्रीति। आइए आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले सदगुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे समरत परमात्मा, हे निर्गुण निराकार, हे जगत के स्वामी, हे जग के आधार। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट का वासी हे प्रभु दया निधान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण, सबका हो कल्याण। सारे ब्रह्मांड में, इस चराचर जगत में जितने भी जीव जंतु परमात्मा की सृष्टि के जितने भी जीव हैं वो सभी आनंद से हो, सभी के जीवन में आनंद हो,
भगवान की कृपा सभी को प्राप्त हो, इसी कामना के साथ भगवान बलभद्र के शिष्य चरणों में प्रणाम करते हैं कि भगवान हम सबको सन्मार्ग दिखाए, हम सभी के जीवन से दुख, संकट, विघ्नों का नाश करके भगवान हमारे हृदय में अखंड भक्ति की ज्योत जागृत करें। आइए सज्जनों, आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। वैसे तो इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो सुखी हो, जो ये कह सके कि मैं पूर्ण रूप से सुखी हूं। ऐसा कोई इस संसार में नहीं कि जिसके जीवन में पूर्णतः सुख हो। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। इस जीवन में सभी को कुछ ना कुछ दुख है, क्योंकि जहां तृष्णाएं हैं, तृष्णा नाम की जो वैतरणी है, उस वैतरणी में सभी गोता मार रहे हैं। और उस वैतरणी से पार जाने के लिए यदि कोई मार्ग है तो वो मार्ग है भगवान नाम की नौका। भगवान का नाम नाम नहीं है, बल्कि नौका है जो इस भव सागर से पार करने के लिए हमारी प्रतीक्षा कर रही है। सज्जनों, यदि इस भवसागर से पार जाना है तो भगवान नाम की उस नौका का सहारा लेकर के उस वैतरणी को पार किया जा सकता है। जितना हो सकता है, एक घड़ी, आधा घड़ी, आधे से पुनः आध, 24 घंटे का समय हमारे पास है। 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात्रि। यदि हम 24 घंटे भगवान का भजन नहीं कर सकते, करना तो चाहिए कि हम 24 घंटे भगवान का भजन करें, लेकिन और भी काम करने हैं। जीवन से जुड़े हुए और भी कार्य हैं जो इस लौकिक जीवन में हमको निभाने, हमारे और भी कर्तव्य हैं। लेकिन उन सब कर्तव्यों को निभाते निभाते हम अपने मूल कर्तव्य से ना विमुख हो जाएं, इसलिए एक घड़ी, आधा घड़ी, आधे से पुनः आध, एक घड़ी नहीं तो आधा घड़ी, आधे से नहीं तो थोड़ा सा तो सही, उस भगवान का सुमरण करें तो निश्चित इस भवसागर से पार होंगे ही। मित्रों, आज का जो हमारा प्रसंग है वो प्रसंग है संसर्ग जा दोष गुणा भवन्ति, कि संग से दोष और गुण दोनों आते हैं। आज का प्रसंग है संग से जुड़ा हुआ। आप सभी विप्राचार्यों को भी प्रणाम, शास्त्री जी को प्रणाम। बिल्कुल सत्य कहा आपने। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग में केवल नाम का ही आधार है। जिसके पास आधार नहीं है, बिना आधार के बनाया हुआ भवन ज्यादा समय तक चलता नहीं। इसलिए अपने जीवन में नाम रूपी आधार लेकर के इस जीवन के भवन को यदि तैयार किया जाए तो कितनी उथल पुथल आपके जीवन में आ जाए, उस भवन का कुछ बिगड़ेगा नहीं। सज्जनों, शास्त्र कहते हैं संग का हमेशा त्याग करना चाहिए। यदि संग करना ही हो तो कैसे करें? संतों का संग करें। कुछ लोग संग कर लेते हैं और उसी संग में, उसी संग के रंग में अपने आप को रंग लेते हैं, अपना वास्तविक जो रंग है उसको धूमिल कर लेते हैं। इस संसार में सब संत नहीं है और सब असंत भी नहीं, सब साधु नहीं है तो सब राक्षस भी नहीं है, सब शैतान भी नहीं। शास्त्र कहते हैं
शैलेन माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न वने वने। इसका अर्थ है कि हर पर्वत पर माणिक नहीं मिलता। जो बहुमूल्य रत्न है माणिक्य, वो हर पर्वतों पर नहीं मिलते, और हर हाथी के मस्तक पर मोती भी नहीं होता। हर जंगल में चंदन का वृक्ष नहीं होता, और हर व्यक्ति संत नहीं होता। इसकी हमको खोज करनी पड़ती है। जब तक हम खोज नहीं करेंगे, तब तक हमको उस व्यक्ति से मिलना असंभव है। हमारे अंदर पिपासा, हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा होने से, प्रश्न होने से प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। लेकिन प्रश्नों के उत्तर के लिए हम हर किसी से पूछते फिरें तो हो सकता है रास्ता भटक जाए। कहते हैं हर चलने वाले से मार्ग ना पूछे, हो सकता है कोई तुमको बहका दे मंजिल से। हम जिस मार्ग पर जा रहे हैं उस मार्ग का सबको पता नहीं, क्योंकि सब अपने अपने मार्ग पर जा रहे हैं। हम किस मार्ग पर जा रहे हैं ये हमको पता है, और किससे पूछना चाहिए इसके लिए बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके हमने उस मार्ग का पता पूछना चाहिए और फिर उसका अनुसरण करना चाहिए। जैसे पुष्प में गंध होती है, तिलों में तेल होता है, सूखी हुई लकड़ी में अग्नि होती है, दूध में घी होता है, और गन्ने में मिठास होती है, रस होती है। वैसे शरीर के अंदर आत्मा होती है। बुद्धिमान मनुष्य क्या करता है? उस आत्मा का साक्षात्कार करके परमात्मा के दर्शन करता है, परमात्मा को समझता है। और ये कुछ भी असंभव नहीं है भैया। मनुष्य के लिए असंभव कोई शब्द ही नहीं है, बशर्ते उसके लिए वो परिश्रम करे। बिना परिश्रम के कुछ हो नहीं सकता। उद्यम करे, और उद्यम सफल तभी होगा जब उसके लिए आप प्रयत्न करेंगे, निष्काम होगा, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए नहीं, केवल अपने अंदर की अशांत मन को शांत करने के लिए। जब आपका उद्यम होगा तो निश्चित सफलता मिलेगी। नितांत सत्य है, इसको कभी झुटलाया नहीं जा सकता। श्रीमद् भागवत में देवर्षि नारद ने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के दुख को दूर करने के लिए अनेक प्रयास किए, लेकिन सफल नहीं हुए। आकाशवाणी ने कहा उद्यम करो। उद्यम के लिए खोज की तो सनकादिक ऋषियों ने मार्गदर्शन दिया, मार्ग प्रशस्त किया और नारद की चित्त की व्यथा को शांत किया। तो नारद जी अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, अपने ज्ञान का अहंकार दिखाने के लिए प्रयत्न नहीं कर रहे थे, उद्यम नहीं कर रहे थे। वो जन कल्याण के लिए उन्होंने दूसरे का परहित, परहित सरस्य धर्म नहीं भाई। दूसरे के हित जैसा कोई धर्म ही नहीं हो सकता। और नारद जी सफल हुए। इसलिए हमारा उद्यम भी कैसा हो? परहित के लिए। जब आप परहित करेंगे तो आपका हित अपने आप ही हो जाएगा। फिर कोई दोष नहीं रहेगा, फिर कोई समस्या नहीं आएगी।
आज के इस युग में भी भैया सब कुछ हो सकता है। कलयुग में जो द्वापर, त्रेता और सतयुग में बहुत ज्यादा कई हजारों साल तपस्या करने के बाद जो लाभ होते थे, वो आज भी अपने अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का त्याग करके निष्काम भाव से यदि आप सेवा करें, निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करें तो संभव है आज भी रिद्धियां सिद्धियां, आज भी भगवान के दर्शन होते। लेकिन वो केवल कह देने मात्र से नहीं होंगे, उसके लिए प्रयास करना जरूरी है। उसके लिए अपने आप को भूल करके उसको हमेशा याद रखना पड़ेगा। संग यदि आपका अच्छा है तो उस संग का रंग भी आपके जीवन पर अच्छा ही चढ़ेगा। चंदनम शीतलम लोके चंदनात् अपि चंद्रमः चंद्र चंदनयो मध्ये शीतला साधु संगति। संसार में चंदन शीतल माना गया। चंदन को बड़ा ठंडा कहते हैं, बड़ी शीतलता प्रदान करता है चंदन, परंतु चंद्रमा को चंदन से भी ज्यादा शीतल कहा गया। लेकिन अगर कोई सज्जन व्यक्ति की संगति करे तो चंदन और चंद्रमा से ज्यादा शीतलता उसको मिलती है। लेकिन ये तो खोजने की बात है कि आप शीतलता को ढूंढते हो, व्याकुलता को ढूंढते हो, उग्रता को ढूंढते हो, क्रोध को ढूंढते हो। क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। आपकी जैसी भावना होगी, भगवान की मूर्ति भी, भगवान के दर्शन भी वैसे ही होंगे। कर्म सिद्धांत के अनुसार भगवान सभी प्राणियों में उनके कर्म के अनुसार, उनके स्वभाव में सम्मिलित हो जाते हैं। सज्जनों, संग जीवन को बदल कर रख देता है। संग के कारण से मुझ जैसा विवेकहीन, बुद्धिहीन भी आपके साथ चर्चा के लिए, आपके साथ वार्ता के लिए बैठ सकता है। ये केवल संत जनों की, वृद्धों की और भक्तों की संगति का प्रभाव है। मेरी एक प्रिय मित्र ने मुझे एक कथा सुनाई थी और वो कथा मैंने पहले भी सुनाई है। आज भी मैं आपको संग की एक कथा सुनाने जा रहा हूं। अगर आपको अच्छी लगे तो अपने जीवन में उस कथा के रस को, उस कथा के सार को उतारने का प्रयास करें। सज्जनों, जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, जैसा पिएंगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी। आपने सुना ही होगा। एक ठाकुर जी का मंदिर है। उस मंदिर की शोभा को बढ़ाने के लिए उस मंदिर के बाहर एक पुष्प वाटिका बनाई हुई है और उस पुष्प वाटिका में, उस पुष्प वाटिका के बिल्कुल लगा हुआ एक नाला है। उस नाले में एक कीड़ा है। हम किस जाति से, किस संप्रदाय से, धनी हैं कि निर्धन हैं, योग्य हैं या अयोग्य हैं, बुद्धिमान हैं या दुर्बुद्धि हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आपको भगवान के पाने के लिए उत्कंठा कितनी है। आपके मन में भगवान से मिलने का भाव कैसा है। कीड़ा नाली में पड़ा हुआ है। भगवान जी के मंदिर में नित्य पूजा, वंदना, आरती होती, शंख, घंटी, घड़ियाल बजते। वो कीड़ा उस नाली में पड़ा पड़ा सोचता कि क्या मेरे भी ऐसे भाग्य जागृत होंगे,
क्या ठाकुर जी मुझ पर भी कृपा करेंगे कि मैं भगवान के दर्शन करता, मैं भगवान के चरणों को स्पर्श करता? क्या मेरा भाग्य कभी ऐसा जगेगा? कीड़ा रोज सोचता। लेकिन आप ही बताइए मित्रों, क्या उस नाली के कीड़े को उठा करके कोई भगवान के विग्रह से स्पर्श कराता? नहीं कराता। लेकिन जहां चाहा वहां रहा। जब हमारे मन में सत संकल्प जागता है, अच्छा संकल्प जागता है, तो भगवान उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए कोई ना कोई मार्ग अवश्य भेजते हैं, कोई ना कोई रास्ता अवश्य खोलते हैं। आज सुबह की आरती हुई, वो कीट जो नाली में पड़ा हुआ है द्रवित होकर अश्रुपात कर रहा है। प्रभु, क्या कभी आपके चरणों के मैं दर्शन करूंगा? क्या मैं कभी आपके चरणों को स्पर्श करूंगा? प्रभु, वो सोच ही रहा था कि उस पुष्प वाटिका में एक भंवरा आता है। भंवरा फूलों के रस को सूंघता, इस फूल से उस फूल, उस फूल से उस फूल, पुष्पों पुष्पों पर वो भंवरा गुंजार कर रहा है। जब उस भंवरे ने नाली के पास उस कीट की हृदय विदारक ध्वनि को सुना, उस कीड़े की करुण पुकार जब उस भंवरे के कान में गई, तो उसने देखा कि अरे कौन है? भंवरे ने देखा कि नाली में गंदगी में एक कीड़ा पड़ा हुआ है और वो रो रहा है, पुकार कर रहा है। भंवरे ने पूछा कि मित्र, तुम क्यों रो रहे हो? कीट ने कहा, तुमने मुझे मित्र कहा है और मित्र से कोई बात छुपाई नहीं जाती, इसलिए मित्र मैं तुमसे अपने दिल की व्यथा, अपने दिल की बात करना चाहता हूं। मेरा पूरा जीवन इस गंदे नाले में बीत गया और मैं चाहता हूं कि मैं इस गंदगी से बाहर आऊं। मैं चाहता हूं कि मैं प्रभु के दर्शन करूं, मेरे जीवन का भी उद्धार हो। भंवरे ने कहा, मित्र, मैं तो आपके साथ गंदगी में नहीं रह सकता, लेकिन मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं। मैं तुमको इस गंदगी से उठा करके बाहर रख सकता हूं। कीड़े ने कहा, मित्र, यदि तुम मेरी इतनी सहायता भी कर दो तो आपका बड़ा उपकार होगा। भंवरे ने उस कीट को उठाया और गुंजार करता हुआ एक गुलाब की पुष्प के ऊपर बैठ गया। संध्या का समय हो चला था मित्रों। भंवरा उस कीट को उस गुलाब के पुष्प के अंदर छोड़ करके अपने आप तो चला गया, पुष्प बंद हो गया। अगले दिन जैसे ही भोर हुई, ठाकुर जी के सेवा में लगे हुए ब्राह्मण, पुजारी, भगवान के सेवक सुबह भगवान की सेवा के लिए पुष्प तोड़ने के लिए पुष्प वाटिका में आए। सज्जनों, पुष्प तोड़ते तोड़ते उस पुष्प को भी तोड़ लिया जिसमें वो कीड़ा भंवरे के द्वारा शाम को रखा हुआ था। कीट पुष्प के अंदर बंद है, जीवित है, सोच रहा है कि कहां मैं गंदगी में पड़ा था और कहां एक सज्जन की संगति से आज मैं कैसे दिव्य सुगंध में मेरी आज रात्रि व्यतीत हुई है। कहां मैं उस नाली की दुर्गंध से परेशान, कहां मैं उस नाली की दुर्गंध से अपने जीवन को कोस रहा था और कहां आज एक मित्र की संगति से मैं इस सुगंधित वातावरण में। कीट को ये पता नहीं है कि पुष्प तोड़ लिया गया है। पुष्प तोड़ लिया, पुजारियों ने भगवान के अर्पण किया
कुछ पुष्पों की माला बनाकर भगवान के गले में सुशोभित हुई, कुछ पुष्प भगवान के चरणों में चढ़ाए गए। चरणों में चढ़ाए गए पुष्पों में वो कीट वाला पुष्प भी था। जैसे ही वो पुष्प भगवान के चरणों में चढ़ाया, पुष्प की पंखुड़ियां खुल गई। पंखुड़ियां खुलते ही वो कीट भगवान के चरणों से स्पर्श हो गया। आहा, कीट भगवान के चरणों से स्पर्श होते ही अपने जीवन में जो उसके मन में भाव थे, आज उस भाव को पूर्ण होता हुआ देख उस कीट की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। प्रभु कितने दयालु हैं आप, कितने करुणाकर हैं प्रभु, कितनी करुणा है आप में। मैं एक नाली में पड़ा हुआ, गंदी नाली में पड़ा हुआ एक कीट, मेरे मन में भाव जगा प्रभु कि मैं आपके चरणों को स्पर्श कर पाऊंगा, क्या मैं आपके कभी दर्शन कर पाऊंगा। आपने मेरी वो प्रार्थना सुनी प्रभु। वो भंवरा कोई और नहीं प्रभु, आप ही के द्वारा भेजा हुआ कोई दूत था। अश्रुधारा बह रही है कीट के नेत्रों से। आज कीट अपने आप को धन्य समझने लगा। पूरे दिन भर भगवान के चरणों में पड़ा रहा। संध्या के समय पुजारी जी आए, सारे पुष्पों को इकट्ठा किया। उन पुष्पों को इकट्ठा करके भगवान को चढ़े हुए पुष्पों को चरण न लग जाएं, इस भाव से सारे पुष्पों को गंगा जी में विसर्जन किया जाता था। और जब वो पुष्प इकट्ठे किए तो कीट भी इकट्ठा हो गया उन्हीं पुष्पों पत्रों के साथ। जो गंदी नाली में पड़ने वाला कीट था, भगवान के चरणों का स्पर्श करके सारे कलमशों का, सारे पापों का प्रायश्चित कर चुका था। जैसे पुष्प गंगा की पावन जलधारा में बहाए गए, वो कीड़ा भी उस गंगा की जलधारा में डुबकियां मारने लगा। गंगा की पावन जलधारा उस कीट को पवित्र कर रही थी। कहां वो गंदी नाली का कीट और कहां आज गंगा जी की स्वच्छ जलधारा में भगवान के दर्शन के उपरांत लहरों में बहते 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 आगे चला तो आगे देखता वही भंवरा जो उसको उठा करके पुष्प के ऊपर रखा था। गंगा जी के किनारे उस कीट को देखता, अरे मित्र तुम? वो कीट कहता, हाँ मित्र मैं। यदि मैं तुम्हारी संगति ना करता, तुम्हारी कृपा, तुम्हारा अनुग्रह यदि मुझे प्राप्त ना होता तो मैं भगवान के चरणों के दर्शन कैसे करता मित्र। यदि तुम्हारा अनुग्रह, तुम्हारी कृपा मुझ पर ना होती तो मैं इस गंगा जी की पावन जलधारा को कैसे स्पर्श करता मित्र। ये सब कुछ जो आज मेरे जीवन में पुण्य उदित हो रहे हैं मित्र, ये केवल और केवल आपके संग के कारण से। यदि मैं तुम्हारा संग ना करता तो मैं उसी गंदी नाली का कीड़ा बन करके जीवन को नष्ट कर देता। फिर पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्नी जठरे सैनम, बार बार मैं किसी योनि में आकर के फिर मुझे जन्म लेना पड़ता। मित्र, तुम्हारे संग ने मेरे जीवन को ताड़ दिया। सज्जनों, ऐसे ही हमारा जीवन भी है। यदि हम किसी अच्छे मित्र, अच्छे संत, अच्छे गुरु की शरण में चले जाते हैं तो हमारे जीवन से भी वो समस्त रोग दोष, समस्त व्याधियां, समस्त कलमश हमारे नाश हो जाते हैं और भगवान की कृपा, भगवान का अनुग्रह हमें प्राप्त हो जाता है। तो मित्रों, आपसे भी मैं यही कहूंगा कि गलत संगति को त्याग करके अच्छी संगति को अपने जीवन में अपनाएं। यदि आपकी संगति गलत है और आप उसको नहीं छोड़ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। जो रही मन उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। आप अपने आप को इतना अच्छा बना ले कि उस कुसंग का आपके जीवन पर कोई प्रभाव ही ना पड़े। फिर कितना ही
कुसंग, कितना ही कुसंग आपके जीवन में हो, उसका आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दाऊ जी महाराज आप सबका कल्याण करे, हमको अखंड भक्ति प्रदान करे। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्णा।